दोस्तों नमस्कार, मैं दिनेश सहगल और आप देख रहे हैं न्यूज 27। फरीदाबाद में आज सेक्टर 7 बी ब्लॉक में 676 मकान नंबर में मिसिंग पर्संस हेल्पलाइन का एक नया ऑफिस खुला है। ये ऑफिस पहले सेक्टर 21 में भी था, वही ऑफिस अब सेक्टर 7 बी ब्लॉक में 676 में खुला है। ये वो संस्था है जो कई सालों से यहाँ काम कर रही है। ये संस्था अब तक लगभग 3500 लोगों को उनके परिवारों से मिला चुकी है और लगभग 40,000 गुमशुदा व्यक्तियों को वे 22,000 लवारिस मिले हुए व्यक्तियों का डाटा परिवार की तलाश हेतु ये वेबसाइट पर भी अपडेट कर चुके हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं कि ये संस्था किस तरह से काम कर रही है। आइए हम बात करते हैं सोनिया जी से। सोनिया जी नमस्कार। नमस्ते सर। ये आपकी संस्था में आप किस तरह से काम कर रहे हैं? सर मैं 2018 से संस्था से जुड़ी हुई हूँ और हम लगभग 35,000 लोगों का डाटा इस अपनी वेबसाइट पर डाल चुके हैं। हमारी वेबसाइट www.missingpersonhelpline.org है। हम लगभग 3500 आदमियों को उनके घर तक पहुँचा चुके हैं। हम डेली का डेली डाटा अलग अलग वेबसाइट से उठा के अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते हैं और उनको उनके घर तक पहुँचाने का काम करते हैं। और इससे ज़्यादा जानकारी हमारे आकाश सर आपको देंगे, तो धन्यवाद। मिसिंग पर्संस हेल्पलाइन का जो मोबाइल नंबर है वो है 9169494100। आइए हम बात करते हैं आकाश अरोड़ा जी से। आकाश अरोड़ा जी, आप इस संस्था से कब से जुड़े हैं और किस तरह से आप अपने काम कर रहे हैं? सर मैं जुलाई 2020 से इस संस्था से जुड़ा हूं और ये संस्था एक पॉजिटिव काम को कर रही है। बहुत से लोग जो अपने परिवारों के जन जो उनके खो गए उनकी तलाश में रहते हैं और हमारे पास जो डेटा बताया जा रहा है 40,000 गुमशुदा लोगों का डेटा है और 22,000 से भी ज़्यादा, अभी यहाँ पर ये डेटा पुराना हो गया, 22,000 से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो जिंदा या मुर्दा हमारी वेबसाइट पर अपडेट हैं और उनकी डिटेल उनके परिवार तक नहीं पहुँच पाई है अभी तक। तो हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और ताकि उनके परिवार मिल सके और जो गुमशुदा है वो भी अपने परिवार से पहुंच सके। आप इस अपने वेबसाइट पर रोज कितने लोगों का लगभग डाटा रोज डाल देते हैं? सर हम पर्सनली जो डाटा डालते हैं लगभग 50 से 100 के बीच में डेटा डालता है हमारा। और उसके अलावा जो है लोग जिनके लोग गुम हो जाते हैं, जिनके परिवार के लोग गुम हो जाते हैं, वो खुद भी डेटा डाल सकते हैं इसमें। अभी तक कितने लगभग लोगों का आप मिलवान करवा चुके हैं? अभी तक लगभग 3500 लोग जो है उनके परिवारों को मिल चुके हैं। अब हम बात करते हैं इस संस्था के जो मेन फाउंडर हैं मिस्टर कृष्ण लाल जी हैं, हरियाणा पुलिस से हैं, एएसआई हैं और फिर भी वो चाहे उनको किसी भी तरह से करना पड़ रहा है लेकिन वो अपनी जो कर्तव्य है उससे पीछे नहीं हट रहे हैं। लीजिए मैं बात करता हूं एएसआई कृष्ण लाल जी से। कृष्ण लाल जी नमस्कार। नमस्कार जी सहगल जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत अरे सर शुक्रिया। पिछली वीडियो डाली थी, उस वीडियो के कारण 12 व्यक्ति ऐसे हैं जो उस वीडियो को देखकर जिन लोगों ने हमारी साइट को देखा और अपने घर तक पहुंच गए, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद सर। सर हमसे ज़्यादा तो जो आप ये काम कर रहे हैं कि देखिए किसी तरह के चाहे वो कहीं से मिल जाते हैं या अनजान लोग मिलते हैं और इवन कोई डेड बॉडी भी अगर आपको मिलती है। देखिए आजकल वो समय आ चुका है जब आम आदमी अपने परिवार वालों से भी दूर होता चला जा रहा है, लेकिन फिर भी आम आदमी अपने परिवारों को छोड़कर जिस तरह सेवा नहीं कर पा रहा और आप अनजान लोगों की भी इस तरह सेवा कर रहे हैं, ये एक बहुत ही मैं कहूंगा कि एक देवताओं वाला काम है। सर आप ये बताइए कि ये आप किस तरह से काम कर रहे हैं? सर देखिए, वैसे तो एक्चुअली काम हम नहीं कर रहे, परमात्मा ये काम करा रहा है जो हमें एनर्जी दे हुआ है। हमने 2009 में जब ये काम स्टार्ट किया तो देखा कि कुछ ऐसी सिस्टम की कमी है जिसका हम पब्लिक हुई आदमियों को नहीं ढूंढ पा रहे। तो उसके तहत हमने एक अपना अभियान शुरू किया कि हम एक ऐसी वेबसाइट बनाएं जिसको सभी हॉस्पिटल से जोड़ें, उसके साथ साथ जितनी भी पूरे इंडिया में ऑर्गेनाइजेशन है जो गुमशुदा आदमियों को मिलाने का काम करते हैं उन सभी को जोड़ें, साथ में पुलिस को, क्योंकि पुलिस केवल अकेली इस काम को नहीं कर सकती जब तक जनता उसमें पूरा अपना सहयोग न दे सके। तो जनता के सहयोग के लिए हमने साइट बनाई और जो रोडों पर लावारिस व्यक्ति पड़े हुए हैं, जो भूख प्यास से मर रहे हैं, उन सभी का डाटा एकत्रित करके हम अपनी साइट पर अपडेट करते हैं और उसको पब्लिक को दिखाते हैं। और अब तो डेली पब्लिक
इस साइट को स्वयं देखती है, क्योंकि गूगल ने भी हमें काफी सपोर्ट किया है। जैसे ही आप गूगल पे इसको सर्च करेंगे मिसिंग पर्सन हेल्पलाइन, ऊपर ही ये आ जाती है विदाउट एड। और आप जैसे जो हमारे साथ सोशल व्यक्ति जुड़े हुए हैं, उन सभी की बदौलत ये काम हुआ है। इसमें केवल हमारी ही भागीदारी नहीं है। नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। मैं किशन जी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि कोई ऐसा खास वाकया जब आपने किसी बिछड़े हुए को और किसी अपने फैमिली से मिलवाया हो और उनकी दुआएं या उनके चेहरे पे कैसी मुस्कान आपने ली, कोई ऐसा वाकया आप मुझे हमें यह बताएंगे? सर वैसे तो हजारों ऐसे वाक्य हैं, लेकिन जैसे हमने इस फोटो में दिखाया है, ये एक लड़का सर जी, ये दो भाई थे। एक भाई इसका पहले ही गुम हो गया था और दूसरा भाई इसके सिर में चोट आ गई थी। चोट में आने के कारण ये घर से बिछड़ गया था और परिवार वाले पूरी उम्मीद छोड़ चुके थे, भाई हमें कोई औलाद है नहीं। इसका जैसे हमने सर्च किया, इसने थोड़ा बताया मैं फरीदाबाद का रहने वाला हूँ और इसको उसकी फैमिली से मिलवा। साथ में ये लेडीज थी, बुजुर्ग लेडीज थी जी। इसको भी ऐसी ही हालत मिला। ये एक महिला थी सेक्टर 9 की, इनकी सेक्टर 9 में कोठी थी सर, अपना मकान था, अच्छी खासी फैमिली थी, लेकिन रोजगार ठप होने के कारण मेंटली डिस्टर्ब हो गई। ये इसका लड़का है और लड़का घर से गुम हो गया था। ये काफी परेशान रहती थी। इसके लड़के को हमने ढूंढा, जो हम कर सकते थे हमने इसके लिए किया और बड़ी खुशी महसूस हुई जब एक ऐसी औरत को हमने उसका लड़का ढूंढ कर दिया जो अपने लड़के के लिए काफी परेशान थी। सर आप जिस तरह से के लिए लोगों को, आप आम आदमी को ये बताना चाहेंगे कि किस तरह से हम छोटे से गुस्से की वजह से, चाहे वो पति पत्नी का हो या बेटे के साथ हो या मियाँ बीवी का हो या किसी भी तरह का, हमारी फैमिली में क्या होता है कि हम अक्सर एक छोटी सी बात को लेकर एक इश्यू बना लेते हैं और घर छोड़ के चल देते हैं। उसका क्या परिणाम बंद होता है कि आदमी छोटी सी गलती कहां तक भुगतनी पड़ती है? क्या आप ये बताएंगे कि भाई आम आदमी को थोड़ा सा अगर वो 5 मिनट 2 मिनट भी अगर आदमी सहन कर जाए तो उसकी काफी तकलीफें खत्म हो सकती है? देखिए सर, काफी ऐसे केस मिले हैं जो गुस्से के कारण घर से निकल तो गए हैं। जैसे घर से निकले, आगे उनके समझ में नहीं आया मैं कहां जाऊं। कई बार ईगो भी अपनी हट कर जाती है, मैं किसी के उसमें नहीं जाऊंगा। ऐसे व्यक्ति रोडों पर भूख प्यास के कारण मर रहे हैं और अभी काफी ऐसे आदमी हैं जो भूख प्यास से इधर उधर घूमते हुए अपना दम तोड़ रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ, काफी बच्चे भी ऐसे हैं सर जो मोबाइल के कारण या किसी अन्य संसाधनों की परेशानी के कारण वो अपना घर से गुस्से के कारण भाग जाते हैं और या सुसाइड कर लेते हैं या इधर उधर घूम के अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। तो एक हमने हेल्पलाइन नंबर निकाला है। समाज को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, यदि कोई भी व्यक्ति जो इस परिस्थिति में है, भाई वो ना तो घर छोड़ पा रहा हो, घर ही जिंदा एक मुर्दा हालत में है, तो हमारे से कांटेक्ट कर सकता है। हम जो भी उसे हेल्प अपनी तौर से कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। और जो बुजुर्ग व्यक्ति ऐसे भी हैं जो अपने घर में नहीं रहना चाहते और कहीं आश्रम का उनको पता नहीं है, तो वो हमें कॉल करके कहीं नियर आश्रम हमारे से पूछ सकता है और हम उसका केयर कराएंगे अपनी संरक्षण में। जी हाँ, अगर किसी भी तरह से आप हेल्प चाहते हैं तो इस हेल्पलाइन नंबर से आप फोन कर सकते हैं। और यदि आप फंड्स देना चाहें, क्योंकि ये संस्था है और फंड्स का तो हमेशा थोड़ा सा दिक्कत में रहते हैं, फंड्स भी अगर देना चाहें तो आप इस हेल्पलाइन नंबर को याद रखें 9169494100। इस फोन पे भी आप अगर कुछ अपना फंड्स वगैरह या कुछ देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। आइए मैं मिलवाता हूं संस्था के कुछ हमारे और वॉलंटियर्स जो इनके साथ बहुत ही काम कर रहे हैं। क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम पिस्ता चौधरी है। मैं इस संस्था से काफ़ी समय से जुड़ी हुई हूँ और जो फैमिली यहाँ काम कर रही है मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपना ज़्यादातर समय इस मिसिंग पर्सन हेल्पलाइन को देना चाहती हूँ और जो आगे मुझसे जो हेल्प मिलेगी जो देना चाहूँगी मैं दूँगी। और बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ। और आपका शुभ नाम? जी मेरा नाम अनीता वाडेकर। जी मैं ऐसे लोगों की सेवा करना चाहती हूँ दिल से। आप इस संस्था से कब से जुड़े हुए हैं? जी मैं इस संस्था से 1-1.5 साल से जुड़ी हुई हूँ। धन्यवाद। मैं कहूँगा कि भाई आप इस तरह से, ये मैं आपके सामने बोर्ड है और इसको आप ध्यान से देखें और ध्यान से देखने के बाद
अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी मुश्किल आती है तो आप मिलें। और अब आपको दिखाते हैं लास्ट न्यू होप, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत 4 लाइनें लिखी हुई हैं कि आज मानव मानवता को भुलाकर स्वयं निर्मित धर्म को महत्व देने लगा है, जो ईर्ष्या, अहंकार, हिंसा, संघर्ष व दुख का कारण है। और दूसरी तरफ देखिए न्यू होप, हमें केवल उसी ऊर्जा पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे अस्तित्व का कारक व सभी प्राणियों को एक एक दृष्टि से देखती है। बहुत ही खूबसूरत शब्द हैं। मैं आज एक बार फिर से और लास्ट में एक और बताना चाहूंगा कि सर ने अभी जल्दी ही बुजुर्गों के लिए एक नया और संस्था शुरू करने जा रहे हैं। इसी संस्था का वो एक पार्ट है जिसमें जो भी बुजुर्ग माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं, अगर वो अपने घर से परेशान हैं, अगर उनके घर पे माता पिता को रखने के लिए बच्चों को दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए भी ये जल्दी से एक नया अपना यहाँ पर इंतजाम करने जा रहे हैं। सर, उसका क्या इंतजाम है आपका? सर जी देखो, देखने में आया काफी बुजुर्ग ऐसे हैं जो पूरी जिंदगी अपना मेहनत से पैसा कमाते हैं और बुढ़ापे में उनकी औलाद उनको धक्के देकर बाहर निकाल देती है। ऐसे काफी व्यक्तियों का हमने डाटा एकत्रित किया है जो एक वृद्ध अवस्था में होने के कारण अपने बच्चों का सामना भी नहीं कर पाते और कहीं कोर्ट कचहरी में जाए और वहां चक्कर भी नहीं काट सकते। तो ऐसे आदमियों को सहारा देने के लिए हमने क्लब तैयार किया है। उस क्लब में कोई भी बुजुर्ग आदमी जुड़ सकता है। वो बुजुर्ग एक दूसरे का उसमें सहारा बनेंगे और उनकी एक कम्युनिटी होगी। जैसे किसी को भी कोई दिक्कत आएगी, वो सभी बुजुर्ग इकट्ठा होकर उस दिक्कत का सोल्यूशन निकालेंगे। मुझे वैसे तो क्लब काफी बने हुए हैं, देखने में आता है क्लबों में लोग जाते हैं लेकिन वहां अपने दिल की बात शेयर नहीं कर पाते क्योंकि वो एक दूसरे से फैमिली से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं समाज का उन्हें ये भय होता है कोई मैं बात कहूंगा तो ऐसा ना हो सोल्यूशन की बजाय मजाक हो। लेकिन उस क्लब में हम ऐसी बात करेंगे जहां केवल दिल की बात कर सके, उसे कोई ऐसा भय, ऐसी चिंता ना सताए अगर मेरा सोल्यूशन की बजाय मजाक हो। वहां केवल सोल्यूशन, उसका समाधान ही किया जाएगा। और कुछ ऐसे बुजुर्ग भी हैं जो अपना कहीं आश्रम ढूंढना चाहते हैं, उनके लिए भी हमने व्यवस्था बनाई है। यहाँ हम शॉर्ट स्टे रखेंगे। यदि कोई बुजुर्ग ऐसे आश्रम की तलाश में, वो हमारे पास आ सकता है। 2-3 दिन ठहरने के बाद हम उसको कहीं न कहीं ऐसे आश्रम में छोड़ेंगे जहां उसका केयर अच्छी तरह हो सके। बहुत ही खूबसूरत आपने कहा। और मैं अब लास्ट में मुझे 4 लाइनें याद आ रही हैं कि किसी कवि ने कहा था कि रात रात भर जाग कर जिसने सुलाया आपको, रात रात भर जाग कर जिसने सुलाया आपको, अपने गमों को भुलाकर भी जिसने हंसाया आपको, उस माँ बाप को धोखा ना देना जिन्होंने खुदा के स्थान पर भी बिठाया है आपको। एक बार फिर से मैं धन्यवाद करूंगा किशन लाल जी का, और जो इन्होंने इतनी बड़ी संस्था मिसिंग पर्सन हेल्पलाइन यहाँ चालू कर रखी है। आप भी इस संस्था में अपने तन मन धन किसी तरह से अगर सेवा करना चाहें तो मोबाइल नंबर आपको बता चुके हैं, इसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं दिनेश सहगल, और देखते रहें News 24/7।